दिल्ली में चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इस बीच तमाम नेता लगातार राजनीतिक बयानबाजियां कर रहे हैं। इस बीच हम आम जनता का मूड जानने के लिए तमाम विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक एक सीट पर जा रहे हैं। वहां की जनता का नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं कि आखिर पिछले 10 सालों में क्या वाकई में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली का विकास किया है। क्या वो जो दावे करते हैं कि उन्होंने दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा टक्कर देने वाला बना दिया है, क्या ये चीजें दिल्ली में दिखाई दे रही हैं या नहीं, ये सीधे हम आम जनता से बात करके जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पूर्वांचल को लेकर के भी जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। जहां पर बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के लोग पूर्वांचल के लोगों का अपमान करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर केजरीवाल का ये कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी से संजीव झा, उनके कामकाज पर भी नजर डालेंगे कि आखिर उन्होंने कैसा काम किया। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं हमारे साथ, ये खासकर यही के लोग हैं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से, और इनसे हम जानेंगे कि कैसा काम उन्होंने देखा है आम आदमी पार्टी के पिछले 10 सालों की सरकार में। मैम, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा सिन्हा है और मीडिया के माध्यम से पहले तो बुराड़ी विधानसभा की सभी जनता को अपना प्यार और नमस्कार देती हूँ, प्रणाम भी करती हूँ। सवाल सबसे पहले ये कि 10 सालों में कैसा काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में किया है? वो तो जब आप बुराड़ी बाईपास से जब एंट्री की होंगी ना, पूरी दिल्ली का तो नहीं, हम तो बुराड़ी विधानसभा का बता सकते हैं। जब आप एंट्री की होंगी तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये रोड जाम क्यों है। जो 11 साल में जाम मुक्त बुराड़ी नहीं कर पाए, उसके बाद आपको दिखा होगा जगह जगह गड्ढे। 2017 में माननीय केजरीवाल जी जब ये मुख्यमंत्री थे, तब आकर के झड़ौदा के पुलिस चौकी पे आके ये बोले थे कि 2019 में हम सीवर का उद्घाटन करेंगे। 2019 से 2024 हो गया और सीवर के नाम पे पूरे बुराड़ी विधानसभा की गलियों को खोद डाले। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि यहाँ के गली के बच्चे बुजुर्गों को कितना कष्ट हुआ होगा। और पानी तो माशाअल्लाह, नल खोलिएगा तो एकदम शराब जैसा पानी आएगा, क्योंकि शराब ये मुफ्त किए थे ना दिल्ली के अंदर, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। तो पानी का भी यही रवैया है, नल खोलिए तो गंदा पानी आएगा। क्योंकि जल बोर्ड में इतना बड़ा घोटाला है कि ये पाइपलाइन चेंज करने के लिए इनके पास पैसा रहा नहीं। जबकि पता दिल्ली के अंदर साल में 73,000 करोड़ आता है यहाँ के व्यवस्था को देखने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बार बार दावा करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली के एलजी उनके काम को रोक देते हैं। वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन हाथ उनके बांध दिए जाते हैं। आप एक चीज़ बताइए, अगर आप काम करेंगी तो हम इनके पास क्यों जाएंगे, एलजी साहब के पास? आप काम नहीं करते हैं तभी तो जनता को एलजी साहब के पास जाना पड़ता है। चाहे हमारे केंद्र के नेता या हमारे विधायक या सांसद एलजी साहब के पास जाते हैं, या ऐसे ही हम लोग मरते रहें? या तो आप काम कीजिए। आपको पता है कुछ दिन पहले उनका बयान क्या था कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपया लेकर के आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। अरे दिल्ली आपके बाप की नहीं है। केजरीवाल जी को मैं हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, दिल्ली आपके बाप की नहीं है। दिल्ली सभी राज्यों के राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली में सभी राज्य के लोग रहते हैं। आप अगर मोदी जी का 5 लाख का आयुष्मान योजना लागू होने देते तो क्यों 500 रुपया लेकर के आता वहाँ से लोग? लेकिन वो तो संजीवनी योजना लॉन्च कर रहे हैं। वो कोई योजना नहीं लॉन्च कर रहे हैं बहन जी। मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, पंजाब में सरकार बने कितने दिन हो गई? क्या उन्होंने महिलाओं को 1,000 रुपया देने के लिए जो कहा था उन्होंने किया? अभी भी तो कह रहे हैं ना, दिल्ली में सरकार बनेगी तो 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। ये महिलाओं को बुला करके 10 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहा है। 24 घंटा के लिए राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन खोल दिए। ये ऐसे ही 2100 रुपया का फिर प्रलोभन देगा। हमारी बहनें सब बेचारी मजबूर हैं। मासूमियत सबसे ज़्यादा पता लुभावने का काम कौन कर सकता है, किसके साथ हो सकता है? महिलाएं। उसमें ममत्व तो होता है ना, देवी का रूप होता है। वो तो जो हाथ जोड़ लेता है उनके ओर झुक जाती हैं बेचारी। तो उनको लगता है कि बेचारा मासूम सा है, अच्छा करेगा। वो भूल जाती हैं उसके छलावे को, तो उनको लगता है सही। लेकिन इस बार महिलाएं चंडी के रूप में आएगी, आप देख लीजिएगा, और सरकार बदल के रहेगी। केजरीवाल जी को दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि दिल्ली में इस बार बदलाव होगा? 110% बदलाव होगा। वो कितना भी बहनों को लुभा ले। अच्छा एक चीज़ बताइए, वो दिल्ली में फ्री बस किए हैं ना? अगर फ्री बस आप किए हैं तो 5 महिला जहाँ खड़ी रहती है वहाँ से बस क्यों भगा के ले जाते हैं? दूसरी बात,
बसों की संख्या कितनी थी और अब कितनी है। अगर केंद्र सरकार बस नहीं देती दिल्ली में तो हमारे भाई लोग ड्यूटी करने कैसे जाते, हमारे बच्चे कैसे भागते हैं बसों में स्कूल जाने के लिए, उनके लिए भी बसें नहीं, क्योंकि बसें हैं ही नहीं। तो सोचिए कि महिलाएं, मैं कल थी एक जगह बैठी हुई तो काफ़ी सारे महिलाएं थी बैठी हुई। हम बोले बहन जी आपके लिए बस तो फ्री हो रखा है। बोले गंदे वाले गाली में, बस ही नहीं रोकता, 5 बहनें हम खड़े नहीं होते कि बस भगा के ले जाता है। अब बताइए इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। तो आपके हिसाब से दिल्ली में इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी? इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है। एकदम जनता ने मूड बना लिया है, पूरा मन बना लिया है कि भाजपा की सरकार आएगी। कितने कितने चीज़ पे उनसे बहस किया जाएगा, रोड पे, जाम मुक्त पे, पानी पे, शराब पे, कितने चीज़ों पे, जितने चीज़ बोले। राशन कार्ड 60 साल से ऊपर वाले का क्या दोष था। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वृद्धा आश्रम में जा रही हैं, अरे उनका पेंशन तुमने बंद कर दिया। इतनी तो आत्मीयता होनी चाहिए कि जो उनको 2500 पेंशन मिल रहा है वो तो लेने देते, वो बंद कर दिए। अंत में मोदी जी को 70 साल से ऊपर वाले के लिए जो योजना आई है, आयुष्मान योजना के तहत, मुफ्त इलाज के तहत, उनका हम लोग फॉर्म भरवा करके सबको दे रहे हैं कि चलो भाई हम तो समाज का काम करते हैं तो सबको इस बहाने कुछ तो फ़ायदा हो जाए। ये हालत है दिल्ली की। दिल्ली ना 11 साल भुगत चुकी है। लेकिन संजय सिंह तो प्रधानमंत्री मोदी को चोर बताते हैं। प्रधानमंत्री आज चोर होते, आप इनमें से कितने लोग अयोध्या गए हैं मुझे नहीं पता। किसी ने सपने में सोचा था कि हम इस जीवन काल में अयोध्या का दर्शन करेंगे? किसी ने ये सोचा था कि कश्मीर जैसे जगह पे हम 100 गज का ज़मीन खरीद के अपना मकान बना सकते हैं? और उस व्यक्ति को चोर बता रहे हैं जो साधु आदमी है, जिनका कोई परिवार है क्या भोगने वाला? उनका तो पूरा परिवार हम ही सब हैं, पूरे भारत की जनता ही तो उनका परिवार है। वो किसके लिए चोरी करेंगे? तो ये तो जो चोर होता है वही दूसरे को चोर करता है। चोर के दाढ़ी में तिनका। केजरीवाल जी चोर हैं, आज तक भ्रष्टाचार ही तो करते आए। पैसा दिल्ली में भ्रष्ट करते हैं और पूरे भारतवर्ष में अपना पैसा लगाते हैं चुनावों में जा करके। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेंद्र त्यागी है। आप कहाँ से हैं? मैं बुराड़ी से ही। सर बुराड़ी में अगर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं संजीव झा। इस बार भी उन्हें ही टिकट दिया गया है पार्टी की ओर से। उनका कामकाज कैसा है? उनका कामकाज कैसा है मेरे बताने से पहले तो आपको पता लग ही गया होगा जब आप इस रोड से अंदर आए हैं। पूरी बुराड़ी में कोई गली ऐसी नहीं है जो खुदी हुई नहीं है। दूसरा, एजुकेशन का इन्होंने बहुत बढ़िया प्रचार किया था। आप अगर उनसे मिलें, हमें तो वो मिलते नहीं हैं, तो उनसे पूछिएगा कि बुराड़ी में उन्होंने कितने स्कूल बनाए। जो 500 स्कूलों की इन्होंने बात की थी, उन स्कूलों में बुराड़ी में कितने आए। ठीक, पानी के लिए अभी बहन जी ने बताई दी आपको, और रोड की हालत आपने देख ही ली। पानी का तो माशाल्लाह जैसा भी है, जमुना के किनारे हम हैं, मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर जमुना हमारे से है और हम लोग प्यासे हैं। लेकिन वो यमुना का आपने जिक्र किया, हमेशा अरविंद केजरीवाल हर चुनाव में कहते हैं कि इस बार मुझे टाइम दीजिए, मौका दीजिए, मैं यमुना साफ कर दूंगा। क्या कहेंगे यमुना के हाल पे? क्योंकि इस बार तो छठ पूजा को लेकर के बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट ने एडवाइजरी जारी की थी और ये कहा था कि छठ पूजा मत मनाइए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, पानी इतना ज़्यादा प्रदूषित है। देखिए, चुनाव से पहले वो अभी एक योजना उन्होंने करी है ना, नारी सम्मान योजना की, उस करके तो उन्होंने कहा कि इस बार मुझे जिता दीजिए, मैं 2100 रुपये आपको दूंगा, ऐसा कुछ कहा है ना। तो इस बार जब सरकार आएगी तो सरकार के साथ साथ बजट कहीं से एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर उन्हें 2100 रुपये देना है तो वो आज से क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी तो आचार संहिता नहीं लगी है, फिर कह रहे हैं एलजी रोकते हैं। कोई योजना एलजी ने रोकी? उन्होंने महिलाओं को टिकट फ्री किया, रोक लगी क्या उस पर? उन्होंने दिल्ली में आबकारी नीति लाए, शराब नीति जो लाए, उसमें उन्होंने, किसने रोका उसको? एलजी ने रोक लगाई उस पर। वो बिजली फ्री का योजना बताते हैं, उस पर किसने? एलजी ने रोक लगाई। किस काम को एलजी ने रोका उनके को? लेकिन शराब घोटाले को लेकर के केस चलाने की परमिशन दे दी एलजी ने एक बार फिर से। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, बीजेपी का झूठा आरोप है। अगर वो घोटाला हुआ नहीं है तो वो नीति वापस क्यों ली गई? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस बुराड़ी विधानसभा में एक भी ठेका नहीं है। उससे पहले यहाँ पे 3-4
ठेके की दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं है। और इन लोगों की वजह से इन्हीं के जो शिष्य हैं, चेले हैं या गुर्गे हैं, वो सासी का काम ये लोग यहाँ हर गली में चल रहा है, जिससे क्राइम भी बढ़ा हुआ है। बहन बेटियों को निकलने बढ़ने में भी बहुत सारी परेशानी हो रही है। और अगर हुआ नहीं था तो फिर जैसे ही वो सीबीआई को रेफर हुआ केस, वो नीति बंद क्यों हुई? अच्छी थी ना, दिल्ली को रेवेन्यू भी आता। इन्होंने कहा था 3,000 करोड़ 3,300 करोड़ रुपए हमें इससे प्रॉफिट होगा, तो कुछ मेरे ख्याल से आंकड़ा उन्होंने दिया था, तो कितने का घाटा हुआ था? पिंक ठेका, महिलाओं के लिए ठेका, ओयो ऊपर होगा, नीचे ठेके की दुकान होगी, ये सब कितनी अच्छी अच्छी स्कीम इन्होंने चलाई थी। लेकिन एक चीज़ मैं इनको मानता हूँ कि जब भी चुनाव आता है, ये नई कोई योजना लेके आते हैं कि इस बार जिता दो, ये कर देंगे। पिछले 3 चुनाव ये लोग जीत चुके हैं यमुना जी के ऊपर। केंद्र का इतना पैसा इन लोगों ने बर्बाद किया है यमुना जी के ऊपर, और एक चवन्नी यमुना जी के ऊपर खर्च नहीं किए, सिवाय अपने एडवर्टाइजमेंट के। अच्छा, क्राइम का आपने यहाँ पे बात किया कि क्राइम दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन क्राइम को लेकर के वो अमित शाह पे दोष लगाते हैं, क्योंकि अमित शाह इस वक्त देश के होम मिनिस्टर हैं। तो कहते हैं कि दिल्ली में अगर क्राइम हो रहा है तो इसके जिम्मेदार अमित शाह हैं। देखिए, पुलिस का काम क्राइम को रोकना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जब व्यवस्था इस तरह की कर देंगे, आप गली गली में शराब बिकवा रहे हैं सासी के थ्रू, तो आप क्रिमिनल तो गली गली में ला ही रहे हैं ना। तो अब वो क्राइम को कैसे पुलिस हैंडल करेगी? अमित शाह जी आके कैसे हैंडल करेंगे? आपने तो कसम खा ली कि दिल्ली को जो है मुझे नर्क बनाना है, लंदन नहीं नर्क बनाना है, क्राइम के क्षेत्र में भी, हर किसी के उसके में भी। जो ये कहते थे मैं इतनी नौकरी दे दूंगा, मेरे ख्याल से 400-300 नौकरी का कुछ पाया था आरटीआई के हिसाब में, तो नौकरी भी नहीं है। मार्शल इन्होंने लगाए, हटा लिए, फिर उन्होंने मुझे रोक दिया। जब इनको पहली बार लगाने के लिए नहीं रोका गया किसी ने, तो अब कौन रोक देगा? एलजी कैसे रोक देंगे उसको?